जेमिमा रॉड्रिक्स का जन्म 5 सितंबर 2000 को बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। जेमिमा का क्रिकेट के प्रति प्रेम घर से ही शुरू हुआ। उनके पिता पूर्व जूनियर स्तर के क्रिकेटर थे। उन्होंने उसकी प्रतिभा को जल्द ही पहचान लिया और जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब उन्होंने खुद ही उनकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक छोटे से मैदान पर प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। छोटी उम्र से ही वो एथलेटिक थी। उन्होंने महाराष्ट्र की अंडर 17 टीम के लिए फील्ड हॉकी खेली। जेमिमा की क्रिकेट यात्रा बहुत कम उम्र में शुरू हुई। लगभग 12.5 साल की उम्र में वो महाराष्ट्र की अंडर 19 टीम में खेली। उनके शुरुआती उल्लेखनीय क्षणों में से एक नवंबर 2017 में आया था, जब उन्होंने घरेलू 50 ओवर के सौराष्ट्र के विरुद्ध मैच में नाबाद 202 रन बनाए थे। इसके साथ ही वो उस फॉर्मेट में दोहरा शतक बनाने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला बन गई। उन्होंने फरवरी 2018 में अंतर्राष्ट्रीय टी20 और मार्च 2018 में वनडे में डेब्यू किया। अपनी युवा अवस्था में उन्हें अक्सर लड़कों के साथ प्रशिक्षण लेना पड़ता था और नेट्स और मैदान की तलाश करनी पड़ती थी। उन्होंने एक बार कहा था, भारत के लिए डेब्यू से पहले हमें अभ्यास के लिए मैदान मिलने में संघर्ष करना पड़ता था। उन्होंने अपना घर भी बदला और स्कूली शिक्षा में बदलाव किया, जिसमें उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। जेमिमा ने बताया कि भारत में पदार्पण से ठीक पहले सचिन तेंदुलकर से मुलाकात ने उनकी मानसिकता बदल दी। तेंदुलकर ने उनसे पूछा कि क्या वो घबराई हुई है, जिस पर उन्होंने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप परवाह करते हैं। उन्होंने उसे सलाह दी कि वो उछाल और चुनौतियों को खतरे के रूप में न देखकर अवसर के रूप में देखे। इससे निश्चित रूप से जीत मिलेगी। उस क्षण ने जेमिमा को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद की। एक मार्गदर्शक और सकारात्मक बातचीत ने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया। अक्टूबर 2024 में जेमिमा को एक व्यक्तिगत चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके पिता द्वारा मुंबई के खार जिम खाना का धार्मिक बैठकों के लिए कथित तौर पर उपयोग किया जाना। इसके परिणाम स्वरूप जेमिमा की सदस्यता रद्द कर दी गई। आईएसएच न्यूज ने पहले ही इस खबर को कवर किया था। इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई। इससे ध्यान भटक गया, सार्वजनिक जांच हुई और भारी दबाव पैदा हुआ। लेकिन वो भारत के लिए एक भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाज और विश्व महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ फील्डर में से एक बन गई। जनवरी 2025 में उन्होंने आयरलैंड के विरुद्ध 91 गेंदों पर 102 रन बनाकर अपना पहला एक दिवसीय शतक बनाया। इससे भारत को बड़ा स्कोर बनाने में मदद मिली। अक्टूबर 2025 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन की पारी खेली। इससे भारत को रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए फाइनल में पहुंचने में मदद मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार जेमिमा रॉड्रिक्स ने खुले तौर पर बताया है कि 2025 आईसीसी महिला विश्व कप के दौरान उन्हें सीवियर एंजाइटी का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत में वो अक्सर रोते हुए अपनी मां को फोन करती थी और भावनात्मक रूप से सुन्न महसूस करती थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करे। जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए टीम से बाहर कर दिया गया तो उनकी एंजाइटी और बढ़ गई, जिससे आत्मसंदेह पैदा हुआ और आत्मविश्वास कम हो गया। जेमिमा ने अपने माता पिता और टीम के साथियों को इसका श्रेय दिया, विशेष रूप से स्मृति मंधाना, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव को इस कठिन दौर में उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद।
उन्होंने कहा कि मदद मांगना और अपने संघर्षों को साझा करना ठीक है। यदि आप मदद मांगते हैं तो ये आपको अधिक मजबूत बनाता है। हालांकि जमीमा ने अपनी चिंता के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है, लेकिन इसकी पुष्टि करने वाली कोई सत्यापित रिपोर्ट नहीं है। जमीमा की यात्रा हमें बताती है कि जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तब भी जो बात मायने रखती है वो है वर्तमान में बने रहना, कड़ी मेहनत करना, धैर्य रखना और अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखना। उसने अपनी प्रारंभिक सफलता को बड़ी उपलब्धि में बदल दिया तथा सभी को दिखा दिया कि वो क्या करने में सक्षम है। उसने ये सब जॉयफुल स्पिरिट में किया।